मुंबई पुलिस की टीम आज सुबह 7 बजे पहुंच गई अर्नब गोस्वामी के घर पर, जहां से आज मुंबई पुलिस की टीम ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि अर्नब को अचानक से किस जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। क्या टीआरपी स्कैम में अरेस्ट किया गया या फिर पालघर लिंचिंग केस में अर्नब ने जो अपने चैनल पर शब्द कहे थे उसको लेकर, क्योंकि उनके ऊपर अभी पिछले कुछ समय में काफी सारे केसेस हुए हैं। ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आखिर अर्नब को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अर्नब को ना टीआरपी स्कैम में गिरफ्तार किया गया है, ना पालघर लिंचिंग केस में और ना ही और किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अर्नब को गिरफ्तार किया गया है 2018 के एक केस में, जो केस क्लोज हो चुका था। उस केस को मुंबई पुलिस ने रातों रात रीओपन करवाया और उसी केस के तहत आज अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। ये केस अर्नब गोस्वामी पर लगा था अबैटमेंट टू सुसाइड का। एक इंटीरियर डिजाइनर हुआ करते थे नाइक, जिन्होंने ईयर 2018 में सुसाइड कर लिया। नाइक और उसकी मॉम अलीगढ़ में अपने घर पर दोनों मरे हुए पाए गए। नाइक ने जहां खुद को हैंग कर लिया था, वहीं शायद नाइक की जो मदर है उन्होंने जहर खा लिया था। नाइक के घर से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें अर्नब गोस्वामी के साथ 2 लोगों का नाम था और कहा गया था कि 5 करोड़ रुपए अर्नब गोस्वामी और इन 2 लोगों ने उन्हें नहीं लौटाए, जिससे वो काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और प्रेशर इतना था कि वो खुद को खत्म कर रहे हैं। नाइक अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक स्टूडियो के लिए काम कर रहे थे और उसी का ये पैसा बकाया था, जो अर्नब की टीम ने नहीं दिया, जिसके तहत उसने सुसाइड कर लिया। और जब नाइक की मॉम कुमुद को यह बात पता चली तो उन्होंने भी खुद को खत्म कर दिया। नाइक की सुसाइड के बाद अलीबाग में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अबैटमेंट टू सुसाइड का एक केस रजिस्टर किया था, लेकिन 2019 में रायगढ़ में ये केस क्लोज कर दिया गया। अदन्या नाइक ने उनसे शिकायत की कि पुलिस ने ठीक से छानबीन नहीं की और जो ड्यूज थे उसकी पेमेंट हुई या नहीं हुई इसकी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इसीलिए नाइक की बेटी ने एक बार फिर से कंप्लेंट की अनिल देशमुख को, जिसके तहत अनिल देशमुख ने इस केस को रीओपन किया और अर्नब के खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की गई। आज सुबह तकरीबन 10 से 12 पुलिस वाले अर्नब गोस्वामी के घर पर पहुंचे। अर्नब गोस्वामी की वाइफ का कहना है कि वो रात को लेट आए थे, इसीलिए सो रहे थे जिस वक्त जोर जोर से उनके घर का गेट मुंबई पुलिस ने बजाया। जब गेट खोला गया तो मुंबई पुलिस अर्नब को तुरंत उसी टाइम लेके जाने लगी। ऐसे में अर्नब ने रिक्वेस्ट किया कि उनके जो मदर इन लॉ है और जो फादर इन लॉ है वो एज में है, उनको मेडिसिन देनी होती है और उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए अपने लॉयर का, लेकिन मुंबई पुलिस नहीं मानी। वहीं की वहीं मुंबई पुलिस हाथापाई पे आ गई। अर्नब गोस्वामी के कहा जाता है कि बाल भी खींचे गए और उनके बेटे के साथ भी असॉल्ट किया गया। मीडिया को अर्नब के फ्लैट पर यह कवरेज नहीं करने दी गई। कुछ मीडिया वाले ऊपर भी गए थे, लेकिन उन्हें फिर से बिल्डिंग से नीचे उतार दिया गया। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को उनके घर से खींचकर पुलिस की गाड़ी में धक्के मारकर बिठाया। ये सारी वीडियोस अब वायरल हो रही है, जहां एक तरफ अर्नब गोस्वामी के इस तरीके से अरेस्ट करने को सभी लोगों ने कंडेम किया है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई के तहत किया गया है। टारगेट किया जा रहा था कि अर्नब को आखिर फिक्स कैसे किया जाए। टीआरपी स्कैम में बच गया, पालघर लिंचिंग केस में बच गया, सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन फाइल कर देते हैं। हर बार मुंबई पुलिस का जो भी केस होता है उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। ऐसे में अब ये 2018 का बंद हुआ केस अचानक से रीओपन होता है और बिना किसी समन के, बिना किसी लीगल नोटिस के अर्नब गोस्वामी को उनके घर से उठा लिया जाता है। इतनी बड़ी एक घटना हो गई, लेकिन जो बाकी के मीडिया वाले हैं, बाकी के न्यूज चैनल है, इस न्यूज को कवर ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी फंस गए हैं कि आखिर इस न्यूज को कवर करें तो किस तरह से करें। अर्नब की तारीफ और अर्नब को सपोर्ट वो कर नहीं सकते और मुंबई पुलिस के खिलाफ वो जा नहीं सकते। इसीलिए बाकी सारे मीडियाज ने इस खबर को बस जैसी है वैसी की वैसी दी कि अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो गए। आपका क्या मानना है? क्या अर्नब गोस्वामी के साथ मुंबई पुलिस ने जो कुछ भी किया है वो वाकई में जो केस रीओपन हुआ है उसके तहत ही किया है, या फिर आप भी लोगों के साथ है कि ये एक बदले की कार्रवाई है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।